तो लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश गोवा की 95 सीटों पर 1.5 घंटे से मतदान जारी है और आपको बता दें हर एक सीट की डिटेल रिपोर्ट आप तक लगातार मेरे तमाम सहयोगी पहुंचा रहे हैं। अब आइए तीन और मेरे सहयोगी इस वक्त नई तस्वीरों के साथ आपके सामने जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव बरेली से, ऋषिकेश संभल से, कुमार गौरव मुरादाबाद से। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हुए प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, आप बरेली में मौजूद हैं। भाजपा का गढ़ पिछली बार 9 की 9 सीटें एक साथ गई थी खाते में। तस्वीर दिखाइए। सबसे पहले 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और वहां पर वोटिंग कैसी चल रही है? देखिए, बरेली कैंट विधानसभा में हूं मैं और तस्वीरें देखिए, गुब्बारों से सजा हुआ मतदान केंद्र है यहाँ पे। सुबह से ही काफी भीड़ यहाँ पे हमें नजर आई है और मतदान यहाँ पे ठीक से हो रहा था सवेरे से। और सही कहा आपने कि सभी की सभी सीटें जो है बीजेपी के खाते में रही हैं, लोकसभा की भी दोनों और विधानसभा की 9 की 9 सीट। लेकिन गठबंधन ने इस बार जो है ठीक सी चुनौती यहाँ पे दे रहा है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि MY फैक्टर अगर देखिए यहाँ पे, तो MY फैक्टर अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जाति समीकरण के हिसाब से मुस्लिम मतदाता हर विधानसभा में सबसे ज्यादा है। वैसे में अगर एक तरफा वोट कहीं पड़ रहा है तो वो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। हालांकि यहाँ के मतलब प्रत्याशी हैं संजीव अग्रवाल, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं कि इसका कोई असर इस तरीके का जमीन पर नहीं पड़ेगा और भाजपा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दोबारा काबिज होगी। लेकिन रुझान जो है लोगों का यहाँ पे ठीक ठाक सा सुबह से हमको दिखाई दे रहा। सवेरे भी हमने कई तस्वीरें यहाँ से देखी तो उत्साह जो है लोगों में दिखाई दिया। और मुद्दे की बात अगर की जाए यहाँ पे तो विकास। आवाज चली गई आपकी प्रशांत। कनेक्शन आप दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुरादाबाद में चलिए वहां का रुख कर लेते हैं। वहां से कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा चलिए, कुमार गौरव भी संपर्क में नहीं है, उनके पास आपको लिए चलेंगे। ऋषिकेश हमारे साथ संभल से क्या इस वक्त जुड़े हुए हैं? ऋषिकेश मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये संभल का सीधा रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ संभल से इस वक्त। जी ऋषिकेश, पहली तस्वीर संभल से बताइए, वहां पर हवा का रुख किसकी ओर? देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें और चंदौली जो है वो चंदौसी जो सीट है वो यहाँ से भी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ मतदान केंद्र पर आएंगी और अपना वोट करेंगी। देखिए, एक मॉडल बूथ है और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 50-50 का मुकाबला था। 2 सीटें भाजपा के खाते में थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी। लेकिन 2019 के लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इकलौता ऐसा लोकसभा सीट था जहाँ पे समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। यहाँ लोकसभा सांसद चुने गए। इस बार चूंकि फिजा बदली हुई है, कहा जा रहा है कि 2 तरह के यहाँ समीकरण थे, मुस्लिम और यादव समीकरण। मुलायम सिंह यादव का आजमाया हुआ फार्मूला था, तो मायावती का भी यहाँ फार्मूला चला मुस्लिम और दलित समीकरण का। बाद में 2017 में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति और बीजेपी का जो जातीय समीकरण था उसमें बीजेपी को प्रचंड सफलता मिली। 55 सीटों में, खासकर के जो मुरादाबाद मंडल है, मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, संभल में 4 सीटें हैं और मुरादाबाद में 3 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, चंदौसी हो, इसके अलावा गिन्नौर हो, मुलायम सिंह यादव 2003 में वहां से कभी मुख्यमंत्री रहे थे और काफी मशहूर सीट रही है। ठीक है, जिस जगह ऋषिकेश बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ। लेकिन इस वक्त नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।